नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 347। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा मांगेंगे कि ये पाठ बहुत दिनों से रुका हुआ था और नित्य आप लोगों का निवेदन आता था, तो मैंने सोचा कि इसको अब प्रारंभ करना ही करना है और कोशिश करूंगा विद इन मंथ और 2 मंथ मैं इसको समाप्त कर दूं। अन्य पाठों को भी समाप्त करना है, इसीलिए निरंतर पाठ देने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज जो बात होगी वो कन्या लग्न में राहु की बात होगी। ये सभी आप जानते हैं, जो क्रम से पढ़ रहे हैं वो ज्योतिष भी अच्छा सीख पा रहे होंगे, हमको बहुत उम्मीद है। और यदि आपके मन में जिज्ञासा है कि हम आपके साथ मिलकर के ज्योतिष सीखें, तो हमेशा जनवरी और जून में हमारा क्लास स्टार्ट होता है। आप लोग बहुत आराम से जो भी नंबर है, मेल आईडी है, उस पर संपर्क करके हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से YouTube को आप देख करके बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, क्लास में अति आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ें। और अब हम हमेशा क्या कहते हैं कि राहु छाया ग्रह है, स्मोकी प्लैनेट्स है और गणित में इसको एक संवेदनशील बिंदु मान करके चलते हैं। अब ये रिजल्ट पे किस तरह रिजल्ट को प्रभावित करता, और रोज भ्रांतियां हैं कि राहु खराब ही करेगा, राहु खराब ही करेगा, जबकि सबसे पहले सिद्धांत पढ़ाने वाले यही कहते हैं कि जो ग्रह जहां बैठा है प्रथम कर्तव्य है कि उस स्थान का फल करेगा। तो अब क्या यहाँ राहु अपना कर्तव्य भूल जाता है? कभी नहीं भूलता। यदि राहु लग्न में बैठा है तो सबसे पहले किसका फल करेगा? लग्न का फल करेगा। तो ऐसे जातक क्या हो जाएंगे? योजना बनाने में निपुण हो जाएंगे। पहले लग्न में स्थित राशि समझ लीजिए, कन्या राशि है, तो जातक तो स्वयं ही बुद्धिमान होगा। और ऐसे में यदि राहु लग्न में आ जाए, प्रखरता आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ये राहु ओवर कॉन्फिडेंस देता है और गलत रास्ते पर चल करके भी काम करवाता है। मतलब काम होगा, वो सही रास्ते से होगा या गलत रास्ते से होगा, लेकिन काम होगा। ऐसे जातक के पास ये गुण होता है। हम सभी जानते हैं राहु यहाँ स्थित है, तो ये जिस राशि में स्थित है, ये मैं बार बार दोहराऊंगा, आप लोगों को याद हो जाए, उसके दोनों राशियों का फल वो करेगा। कब करेगा? जब इसके साथ कोई नहीं बैठा होगा। यदि इसके साथ बैठा है तो इमीडिएट उसका रिजल्ट करेगा और उसके बाद फिर इस दोनों का भी रिजल्ट करेगा, अर्थात लग्न के साथ साथ यहाँ दशम का भी रिजल्ट करेगा। और प्लेसमेंट बुरा नहीं है, इसीलिए यहाँ हम दशम के भी अच्छे रिजल्ट की ही कामना करेंगे। अब यहाँ से पंचम स्थान को देखेगा, सप्तम को देखेगा और नवम को देखेगा। गुरु की तरह देखता है, ये आप जानते हैं। तो ये जो दृष्टियां इसकी है ना, ये अच्छी नहीं कही गई है। तो संतान के प्रति चिंता होगी, यह संतान उस समय सक्रियता से कार्य नहीं करेगा। संतान को भी संतान भ्रमित हो सकता है। पत्नी के साथ जब कभी भी राहु की दशा अंतरदशा में विशेष फल मिलता है, ये आप लोग जानते हैं। तो उस समय पत्नी के साथ भी नीति के साथ काम करे। और आप जानते हैं कि परिवार में नीति नहीं, वहां दिल से ही काम लिया जाता है। चलिए, अब इस स्थान को दृष्टि दे रहा है तो धार्मिक कार्यों में रुचि तो होगी, लेकिन संभव है कि पाखंड भी आ जाए। तो राहु को हम लोगों ने पहले भाव में समझ लिया। अब राहु को यहां दूसरे भाव में स्थित कर दीजिए। पहला नियम क्या लगा देंगे? शुक्र के दोनों राशि का फल करेगा। तो पहले यहां था, ये दृष्टि डाल रहा था, तो हम इसको बहुत बड़ा धार्मिक नहीं मान रहे थे। लेकिन अब ये यहां बैठा है और इस स्थान का भी फल करेगा, क्योंकि जिस राशि में बैठे उसके दोनों राशियों का फल करेगा। अब इसके धर्म कर्म में भी वृद्धि हो जाएगी,
कहेंगे कि इस स्थान से छठा गया हुआ है, ठीक है, लगा रहेगा, अपने कार्य में लगा रहेगा। अब इसकी दृष्टि छठे पे पड़ रही है, आठवें पे पड़ रही है और 10वें स्थान पे पड़। अब क्या हो जाएगा कि ऐसे राहु की अंतर्दशा में इस समय धन आएगा, वो कर्ज के द्वारा भी आ सकता है और रोग और शत्रु से भी परेशानी हो सकती है, संघर्ष भी करना पड़ सकता है। आठवें के ऊपर दृष्टि चोट चपेट दुर्घटना ऐसे समस्याएं भी दे सकता है। और करियर स्थान के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, हो सकता है कि वहां आपको अपने कुलीग के साथ राजनीति का शिकार होना पड़े या आप अपने कुलीग के साथ राजनीति करें। तो ये राहु के दूसरे स्थान में स्थित होने का फल आप बड़े आराम से बोल सकते हैं। फिर यहाँ दोहराएंगे, अगर यहाँ अब राहु के साथ मंगल आ गया, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ जाइएगा। युति फल आगे देख लेंगे। अब राहु के साथ मंगल है तो ये इमीडिएट रिजल्ट किसका करेगा? मंगल का। मंगल केंद्र त्रिकोण का तो स्वामित्व तो नहीं रख रहा है, ये आप देख रहे हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? अष्टम में है और अष्टम के ऊपर दृष्टि भी है मंगल की। तो क्या कहेंगे, ये राहु के साथ मंगल है तो ये राहु मंगल अच्छा नहीं। तो क्या हम इसको अंगारक दोष बोलें? जरूरत नहीं है बोलने की। क्यों बोले? क्योंकि अगर मंगल हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए तो शुक्र जैसा फल करेगा, और जब ये मंगल की तरफ फल करता हुआ भी शुक्र का फल करेगा। जब आपको धन लाभ होता है, जब आप तरक्की करते हो, तो क्या उस समय चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं होती है? हो सकती है। तो वहां हमको क्या बताना होगा कि यहाँ चूंकि मंगल के साथ है और मंगल अष्टम का भी लॉर्ड है और राहु इसको दृष्टि भी दे रहा है, इसीलिए। तो अब आप कहेंगे क्या मंगल बचाएगा? नहीं, संभव है कि बचा ले, जान ना जाए, लेकिन अब ये ध्यान रखना होगा कि किस ग्रह की अंतर्दशा में आ रहा है। ये हम महादशा और अंतर्दशा में आप लोगों को बताते रहते हैं। तो ऐसे राहु को हम कह सकते हैं कि स्थिति के अनुसार यहाँ इस स्थान का स्वामित्व प्राप्त हो गया, इसीलिए इस स्वामी के साथ हो गया था, इसीलिए अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर अकेला है तो यहाँ अच्छा रिजल्ट जरूर करेगा। अब राहु को आप तीसरे स्थान में ले लीजिए। अब किसका फल करेगा? आप जान ही रहे हो, इसका भी और इसका भी फल करेगा। अब कहेंगे कि आठवां एक्टिव है ही नहीं, अंतर प्रत्यंता में राहु है, राहु ने चोट चपेट लगा दिया। नहीं, ये न दृष्टि रखते हुए भी इसका फल कर लेगा, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि राहु जिस स्थान में होता है उस स्थान का फल तो करता ही है। यदि उसके स्वामी के दूसरे कोई राशि हैं, सूर्य चंद्रमा के अलावा सभी 5 ग्रहों की दूसरी राशियां हैं, तो उसके दूसरे स्थान को भी फल करेगा। तो ऐसे में राहु ने कौन सा भाव एक्टिव किया हुआ है? तीसरा। खेल कूद, कला, गीत संगीत, नृत्य आदि में उस समय यदि किसी को झुकाव हो, अन्य योगों से पत्रिका में उस तरह का योग बना हुआ हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है? चोटिल हो सकते हैं आपको चोट चपेट लग सकता है, फिटनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। खेलते हुए, अच्छा करते हुए चोट चपेट लग जाएगा, आपका आगे का खेल बंद हो जाएगा। आप देखते होंगे कई सारे खेलों में ये स्वर्ण पदक विजेता हो सकता था, अगले मैच में 100 लगा सकता था, लेकिन क्या हो गया? चोटिल हो गया। तो यहाँ हम लोगों को इस तरह से समझना है। अब यहाँ राहु की दृष्टि, इसके बाद यहाँ दृष्टि और यहाँ दृष्टि, तो ये इन तीनों स्थानों को एक्टिव करेगा अपनी दशाओं में और इसके फलों में कमी करेगा। अब इसमें बल कितना है ये देखना बहुत जरूरी होता है, और बल कैसे देखते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, भाव भावेश और कारक से बल देखते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से अपने दशाओं में इस 3 स्थान को डिस्टर्ब कर सकता है।
आगे ले लेते हैं कि राहु अब चतुर्थ स्थान में हो। कितना अच्छा हो गया राहु। केंद्र में हो तो योगकारी, त्रिकोण में हो तो योगकारी। अब यहां केंद्र में किसके घर में है? तो गुरु के घर में है। फल किसका करेगा? तो गुरु का करेगा। तो क्या सिर्फ चतुर्थ कार्य करेगा? नहीं, सप्तम का भी करेगा। ऐसे राहु की दशा में यदि आपकी शादी हो जाए, तब केपी वाले क्या कहते हैं जानते हैं? कि ये शुक्र का उपग्रह है, इसीलिए ये शादी करा दिया। अब ये बात कौन समझाने जाए किसी को? और वैदिक ज्योतिष जरूर हम कहते हैं कि बहुत गहराई तक जाने का है और बहुत दिनों तक लगातार अभ्यास करने का है। 2-4 महीने में आप सीख सकते हैं, ऐसा इसकी संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन यदि तत्व से समझेंगे तो सीखेंगे जरूर। अब जब सीखेंगे तो पूर्ण परिपक्वता से सीखेंगे। हम नहीं कह सकते कि ये सब लॉर्ड है तो शादी करा दिया। चूंकि इसको चतुर्थ का भी फल करना है, क्षमा चाहेंगे, चतुर्थ के साथ साथ सप्तम का भी फल करना है, इसीलिए इस राहु की दशा में शादी हो रही है। ये नहीं कि उपग्रह है शुक्र का, ये अब ये प्रॉमिस, ये उपग्रह, ये सब लॉर्ड, ऐसा बोलते हैं। तो हमने कहा ना कि ये लाल किताब और ये जो बताया केपी, इन लोगों ने वैदिक ज्योतिष जो रियल में है उसका बंटाधार किया हुआ है। लेकिन आगे हमारे वाले क्या कर रहे हैं? तो वो अंगारक योग, केंद्रुम योग, कालसर्प योग, उनके पास यही बच गया। तो इसीलिए मेरे आने का प्रयोजन ही है कि मैं आपको ज्योतिष है क्या ये बताऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां यदि शनि हो जाए तो ऐसे शनि से एक राजयोग तो दिख गया ना हमको कि त्रिकोण का स्वामी शनि के साथ राहु है तो राजयोग। तो क्या ये छठे का फल भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टी आदि में कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। कब लग सकता है? जब शनि की दशा रहेगी। कब लग सकता है? जब राहु की दशा रहेगी। तो 5वें का फल यहां संतान तरक्की करे, लेकिन छठे का फल भी इस शनि को देना पड़ेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इस स्थान में स्थित। तो हम लोगों को सिर्फ योग, ये स्थान उस स्थान से नहीं समझना, सूक्ष्मता से समझना है कि कैसा रिजल्ट हम बोल सकते हैं। यहां यदि ये शुक्र के साथ है, अब देख लीजिए शुक्र इस त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में है, तो ये वाला राजयोग बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये शुक्र धन का और भाग्य का स्वामी है। ऐसे जातक के पास बहुत प्रॉपर्टी होगा। लेकिन इसके साथ यदि मंगल आ जाए तब क्या होगा? ये हमेशा प्रॉपर्टी बेचने की नीयत होगी। पैतृक संपत्ति है वो भी बेचो, ये लिया ये भी बेचो। अब हम इसको अंगारक दोष बोल करके क्यों संज्ञा दें? क्यों नहीं हम इसको अष्टम का स्वामी और तीसरे का स्वामी, फोर्स वाला ग्रह मंगल, इसके हिसाब से रिजल्ट करेगा। तो ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां से दृष्टि कहां है? यहां। तो ऐसे में सावधानी रखना है। यदि दुख स्थान के ऊपर दृष्टि है तो इस दोनों का परिणाम भी ये देख सकता है। और चूंकि राहु है, करियर स्थान को भी देख रहा है, तो यहां से भी परेशानी आ सकती है। तो यदि बात को अच्छी तरह से समझा जाए ना, तो रिजल्ट का आना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन रिजल्ट कहने के पहले आजकल बोलते हैं वृद्ध है, मृत है, ये है, वो है। बचिए इससे, समझिए कैसे रिजल्ट करता है ग्रह। और D1 चार्ट नहीं समझ पाएंगे तो अन्य चार्ट को देखने का फायदा क्या है? इसीलिए लगातार यदि आप पढ़ते रहेंगे तो 100% ज्योतिष समझ में आएगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।